फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। फिर से आपके सामने लेकर आई हूं क्लास 4 एडमिशन टेस्ट के लिए इंग्लिश का एक सैम्पल टेस्ट पेपर। जो भी बच्चे क्लास 3 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी स्कूल में क्लास 4 में एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की वर्कशीट उनके प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। ये मेरा इंग्लिश सैम्पल टेस्ट पेपर का दूसरा सेट है। पहले सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही मैथ्स और हिंदी का भी सैम्पल टेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन वीडियोस को भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की तरफ। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, एडमिशन और एजुकेशन से रिलेटेड यूजफुल जानकारी के साथ मैं अपने चैनल पर आती हूँ। नंबर 1 है सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट वर्ड 3 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा उसे सर्कल करना है। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। लाफ का अपोजिट क्राई। और डिफरेंट का अपोजिट यानी उल्टा शब्द क्या होगा? सिमिलर। नंबर 2, पंक्चुएट द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम करेक्टली। सेंटेंस गिवन है और पंक्चुएशंस आपको सही जगह पर इस्तेमाल करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। पंक्चुएशन में क्या होता है? कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारे पंक्चुएशन के पार्ट हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिए गए सेंटेंस के हिसाब से कहाँ कहाँ आपको पंक्चुएशन सही करना है। नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल मॉडल्स कैन, कुड और मस्ट। दिए गए सेंटेंस में खाली जगह में आपको कैन, कुड या मस्ट का सही उपयोग करना है। चिल्ड्रन डैश वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, तो क्या यूज करेंगे? चिल्ड्रन मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। माई एल्डर ब्रदर डैश ड्राइव अ कार, माई एल्डर ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। वी dash not walk barefoot, we must not walk barefoot. I dash not remember his name although I met him last week. I could not remember his name although I met him last week. Can का मतलब आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आपको कहा जाता है कि ऐसा आपको करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। तो ड्यूरिंग माई डैश हॉलीडेज आई एम गोइंग टू डैश, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। या कोई भी शहर का आप नाम लिख सकते हैं, पानीपत, जयपुर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन आप यूज कर सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड डैश इज गुड एट, किसी भी प्रॉपर नाउन का आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त है उसके नाम लिख सकते हैं। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड अश्मिता इज गुड एट, किस चीज में वो अच्छी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। म्यूजिक, मैथमेटिक्स, ड्रॉइंग, कुछ भी लिख सकते हैं। द डैश दैट आई एम रीडिंग इज टाइटल डैश, द बुक दैट आई एम रीडिंग इज टाइटल, किसी भी बुक का नाम लिख सकते हैं जो कि एक प्रॉपर नाउन होगा, जैसे पंचतंत्र। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज टाइटल पंचतंत्र। माई कजन डैश इज इन द स्कूल डैश टीम, माई कजन कोई भी आपको नाम लिखना है। माई कजन नेहा इज इन द बास्केटबॉल टीम। क्वेश्चन नंबर 5, ये जेंडर का है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन मेल के लिए यूज करते हैं और फेमिनिन फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो काउंट का अपोजिट जेंडर क्या होगा? काउंटेस। नेफ्यू का नीस। विजार्ड का विच। मॉन्ग का नन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज दीज एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स यानी वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वहीं एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी कोई भी जो काम हो रहा है वो किस तरीके से होता है वो एडवर्ब बताता है। वाइज एक एडजेक्टिव है, होशियार, तो यहाँ पर हम उसे एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है, तो वर्ड हो जाएगा वाइज से वाइजली। फॉर एग्जाम्पल कोई हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ही सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी वाइजली, उसने किसी समस्या का बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से समाधान निकाल लिया। जेंटल का होगा जेंटली, स्वीट का स्वीटली, पीसफुल का पीसफुली। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? वो दो शब्द जो सुनने में एक जैसे सुनाई पड़ते हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं, साथ ही उनके स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर A है, मिस्टर राम हैड टू डैश ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर।
सेल, सेल, एक में SELL है और दूसरे में CELL है। SELL का मतलब होता है बेचना और CELL का मतलब होता है बैटरी। तो इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड यूज होगा? SELL। मिस्टर राम हैड टू सेल ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर। उसे अपने पुराने कंप्यूटर को बेचना था। क्वेश्चन नंबर बी में राहुल डैश द बेड बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले। MADE मेड या फिर MAID मेड। MADE मेड का मतलब बनाना और MAID का मतलब नौकर। तो यहाँ पर आंसर होगा MADE। राहुल मेड द बेड बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले। The children kept dash belongings inside their lockers. THERE there इसका मतलब होता है वहाँ और THEIR ये पॉजिटिव प्रोनाउन है यानी कि उसका। तो यहाँ पर सही वर्ड है THEIR। We should always wash dash hands before we eat. HOUR का मतलब तो होता है घंटा, OUR का मतलब होता है हमारा या अपना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा OUR। We should always wash our hands before we eat. All of us look forward to the rainy season as it brings relief after the hot and humid summer. Write a paragraph describing the sights and sounds that we come across during the monsoon. Write at least 5 sentences. ये बारिश का चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उस चित्र के अनुसार आपको 5 सेंटेंस कम से कम लिखने हैं। इंग्लिश के टेस्ट में या तो कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज होता है यानी कि एक पैसेज दिया रहता है, उसको पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल का क्वेश्चन आंसर्स आपको करना होता है या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएटिव राइटिंग का एक पैराग्राफ दिया है। दूसरी वर्कशीट में आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज भी देखने को मिलेंगे। अब इस पिक्चर के अनुसार कुछ भी आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 6 सेंटेंसेस बनाकर आपको दिखाया है। रेनी सीजन इज अ प्लेजेंट सीजन. It brings relief after long hot summers. Children love to take cool natural shower in rain. They sing songs and jump in the muddy puddles to splash water on each other. The rain makes the sound of drip drop on the leaves of the trees. Sometimes thunder and lightning happens during rain. ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस लिखे हैं। आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और अपने वर्ड में कोई भी सिंपल सेंटेंसेस वो लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन चाहे कोई सा भी हो, स्कूल का या फिर किसी स्कूल के एडमिशन टेस्ट का, जितनी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को सॉल्व करें, साथ ही मेरे चैनल पर दिए गए दूसरे वर्कशीट्स को भी आप ज़रूर देखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।